नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न प्रथम स्वागत है आपका। कबीरदास के पद पढ़ाए थे। अब कबीरदास की जो है साखियाँ हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसमें जो कबीरदास की साखी का जो अंग हमारे हैं भाग पाठ्यक्रम में वो है सुमिरन को अंग। सुमिरन का मतलब है स्मरण। किसका स्मरण? उस परम ब्रह्म रूपी ईश्वर के नाम का स्मरण जो है, उसकी महिमा मंडित करते हुए यहाँ पर जो है कबीरदास ने जो है दोहे लिखे हैं। देखिए क्या हैं। कबीर भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि भक्ति भजन हरि नाव है। भक्ति और भजन सभी क्या हैं? हरि यानी उस परम ब्रह्म ईश्वर का नाम ही है। उस परम ब्रह्म ईश्वर के नाम का स्मरण करना ही भक्ति और भजन है। दूजा दुख अपार, अन्य दूसरे जितने भी साधन आदि है वह अपार दुख का कारण है। भक्ति और भजन ही वह भक्ति भजन जो है वह ईश्वर का नाम ही भक्ति और भजन है। दूसरे अन्य सारे प्रपंच जो है वो अपार दुख के क्या हैं? कारण हैं। मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। मनसा का मतलब है मन, वाचा का मतलब है वाणी और कर्मणा का मतलब है कर्म से। कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन वचन और कर्म से, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन वचन और कर्म से सुमिरन सार, ईश्वर का सुमिरन मतलब नाम स्मरण ही सार है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? जंजाल मात्र हैं। अगला देखिए, कबीर सुमिरन सार। वही बात वापस इसमें जो है ईश्वर के नाम स्मरण की महत्ता को ही बताया गया है कि कबीर सुमिरन सार हैं और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण ही सार तत्व है और सकल जंजाल, और सारी चीज़ें जो है वह क्या है? जंजाल मात्र है। ईश्वर का नाम स्मरण ही सार तत्व है और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? जंजाल मात्र है। आदि अंत सब सोधिया, मैंने जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि आदि से लेकर अंत तक पर्याप्त मात्रा में इसका शोध किया है, ढूंढा है। आदि से लेकर अंत तक पर्याप्त मात्रा में इसका शोध किया है। दूजा देखो काल, अन्य दूसरी जितनी भी वस्तुएं साधन आदि कार्य हैं वो सारे के सारे क्या हैं? काल के ग्रास के रूप में हैं, काल के मुख के रूप में हैं। जो इस जगत का वास्तविक सार है वह सिर्फ और सिर्फ क्या है? सुमिरन सार, ईश्वर के नाम स्मरण ही वास्तविक सार हैं। क्या कह रहे हैं आगे देखिए कबीरदास जी। पंच संगी प्यू पी करे, पंच संगी प्यू प्यू करे, छठा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि पंच संगी, पंच संगी का मतलब है साथी। अब यहाँ पांच साथी का मतलब है पांच ज्ञानेंद्रिया। जो हमारे शरीर में जो स्पर्श स्वाद गंध आदि करके जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, वो पांच ज्ञानेंद्रिय रूपी साथी जो है प्यू प्यू करे। प्यू प्यू करे का मतलब है स्मरण का नाम पुकार रहे हैं, प्रियतम प्रियतम कर रहे हैं, अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे हैं। छठा जो सुमिरे मन, और छठा जो है सुमिरे का मतलब है स्मरण कर रहा है मन। पांच ज्ञानेंद्रियों सहित छठा मन जो है सुमिरे, सुमिरे का मतलब है ईश्वर के नाम का स्मरण कर रहा है। आई सूती कबीर की पाया राम रतन। और इस प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ मन जो है उस ईश्वर का स्मरण कर रहा है। तो आई सूती कबीर की, इस प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि आई यानी आ गई है, सूती का मतलब है स्मृति, कबीर की यानी मेरी। अब जो है मेरी स्मृति आ गई है, अर्थात मुझे वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हो गया है कि ईश्वर का नाम स्मरण ही वास्तविक सार है। इसलिए आई सूती कबीर की, अब जो है मुझे स्मृति आ गई है, पाया राम रतन। इस प्रकार मैंने जो है राम रूपी रत्न को जो है मैंने क्या किया है? प्राप्त किया है। राम रूपी रत्न मतलब क्या?
राम के नाम स्मरण रूपी रत्न। अब राम का नाम स्मरण का मतलब है उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म के नाम का स्मरण रूपी रत्न जो है मैंने प्राप्त कर लिया है। देखिए अनेक जगह पर जो है ईश्वर का जो अनेक जो परम ब्रह्म के रूप में जो निर्गुण निराकार ईश्वर है उनको राम, गोविंद, केशव, माधव अलग अलग नाम से जो है पुकारा जाएगा। कबीरदास जी ने इन सब को निर्गुण निराकार ईश्वर के रूप में ही जो है आत्मसात किया है। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आदि, आदि की जगह आही है ये। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही वे रहा, शीस नवावो काही। यह जो मेरा मन है सुमिरे राम को, वो राम का ही सुमिरे यानी स्मरण करता है। ये मेरा मन जो है निरंतर राम का ही स्मरण करता है। मेरा मन जो है क्या कर रहा है, सुमिरे का मतलब है स्मरण करता है, राम का नाम ही जो है निरंतर स्मरण करता है। मेरा मन राम ही आही, और अब जो है मेरा मन जो है राम ही आही, राम ही आई का मतलब है राम से युक्त हो गया है। यह मेरा मन जो है राम का स्मरण करते करते मेरा मन राम ही आही, मेरा मन जो है राम से युक्त हो गया है। अब मन राम ही वे रहा, और अब जो है मन राम ही वे रहा, मेरा मन जो है राम से युक्त ही वे रहा का मतलब है हो गया है। अब मेरा मन जो है किससे युक्त हो गया है, राम से ही युक्त हो गया है। शीस नवाबों का ही, इस प्रकार अब मैं जो है शीस नवाबों का ही, किसके सामने जो है शीस नवाओ, अर्थात अपना शीस जो है सिर जो है किसके सामने नवाऊं, क्योंकि शीस नवाने के लिए तो सामने कोई होना चाहिए। कोई ईश्वर रूप में किसी भी रूप में कोई जब सामने होगा तभी तो शीस नवाएंगे उनके सामने। लेकिन कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरा मन जो है राम का स्मरण करते करते राम से युक्त हो गया, और उसके बाद मन राम ही हो गया। राम से युक्त होने के साथ मन स्वयं राम हो गया, और जब मन खुद ही राम हो गया, स्वयं ही राम हो गया, तो मैं खुद के सामने अपना शीश कैसे नवाऊं। इसीलिए कह रहे हैं कि शीश नवाओ का ही, अब किसके सामने जो है मैं अपना शीश नवाऊं, क्योंकि मैं तो खुद ही, मेरा मन जो है राम से युक्त हो गया है। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे नाव परी जित देखूं तित तू। तू तू करता, तू का मतलब देखो यहाँ थोड़ा अटपटा लगता है, वैसे आदर सूचक शब्द नहीं है, लेकिन कबीरदास जी ने तू किसके लिए कहा है कि तुम्हारा नाम स्मरण करते करते, अर्थात उस परम ब्रह्म निर्गुण निराकार ईश्वर का नाम स्मरण करते करते तू भया यानी मैं तुम्हारे से ही युक्त हो गया हूँ। तुम्हारे से तात्पर्य है निर्गुण निराकार ईश्वर से ही युक्त हो गया हूँ। कि तू करता तू भया, अर्थात तुम्हारा नाम स्मरण करते करते ही, अर्थात उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का नाम स्मरण करते करते ही तू भया का मतलब है मैं तुम्हारे से युक्त हो गया हूँ, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म में ही एकाकार हो गया हूँ। और उस एकाकार होने के कारण मुझ में रही न हूँ का मतलब है अहम भाव, अहंकार मुझ में न रही। अब मुझ में अहंकार या अहम भाव या आत्म तत्व जो है अब मुझ में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मैं तो पूर्णतया निर्गुण निराकार में ही से ही युक्त हो गया हूँ। इसलिए मुझ में अहम भाव और आत्म तत्व बिल्कुल भी नहीं रहा। वारी तेरे नाव परी जित देखो तित त्यों। वारी का मतलब है न्योछावर कर दूं तेरे नाव परी का मतलब है तुम्हारे नाव पर, क्योंकि ये सारी की सारी महिमा किसकी है कि निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ईश्वर के नाम की ही है। कि वारी तेरे नाव परी, मैं तो है तुम्हारे नाम पर ही ये सब न्योछावर कर दूं, क्योंकि जित देखो तित त्यों। जित देखो का मतलब है जहाँ कहीं पर भी मैं जो कुछ भी देखता हूँ, तित तू वहाँ पर ही, तू यानी तुम मुझे जो है नजर आते हो। अगला देखिए, राम प्यारा छाड़ी करी करे आन का जाप। राम प्यारा छाड़ी करी करे आन का जाप। बैसवा केरा पूत जू कहे कौन सु बाप। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि वह साधक या जीवात्मा जो
राम रूप, राम के प्यारे नाम को छोड़ करके, राम प्यारा छोड़ कर, राम के अर्थात निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ईश्वर के राम रूपी नाम को छोड़ करके करे आन का जाप। आन का मतलब है अन्य का, किसी और का ही जो जाप करता है वह साधक, वह व्यक्ति, जीवात्मा जो राम के प्रिय नाम को छोड़ करके किसी और का ही जाप करता है। बैसवा केरा पूत जू, उसकी स्थिति किसके समान है कि बैसवा, बैसवा का मतलब है वैश्या से, केरा का मतलब है उत्पन्न हुए, पुत्र के समान है, वैश्या से उत्पन्न हुए पुत्र के समान है। जो कहे कौन सु बाप, जो किसे अपना बाप कहे, अर्थात अपने पिता जो है, वैश्या का पुत्र जो है अपना पिता किसी को नहीं कह सकता। ठीक वैसी स्थिति उस साधक या जीवात्मा की है जो राम के प्रिय नाम को छोड़ करके किसी अन्य का ही नाम का जाप करता है। उसकी स्थिति किसके समान बताई गई है? वैश्या के पुत्र के समान जो है उसकी स्थिति बताई गई है। लंबा मार्ग दूरी गर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। ईश्वर का साक्षात्कार की स्थिति के बारे में बताया गया है कि उस ईश्वर की प्राप्ति का, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है क्या है? लंबा है। मार्ग यानी मार्ग क्या है? लंबा है। और दूरी घर, और उन ईश्वर का निवास स्थान जो है, प्राप्ति का स्थान जो है वो बहुत दूर है। विकट पंथ, और वो पंथ यानी मार्ग जो है विकट है, बहुत ही विकट है, कष्टकारक है। और बहुमार, और बहुमार मार्ग में जो है बहुत सारे चोर लुटेरे भी विद्यमान हैं। उस परम ब्रह्म तक पहुंचने के मार्ग जो है वो बहुत लंबा है, उनका निवास स्थान बहुत दूर है, और मार्ग जो है, पंथ यानी मार्ग जो बहुत विकट है, और उस मार्ग में अनेक जो है चोर, डाकू और लुटेरे जो है विद्यमान हैं। कहो संतो क्यों पाइए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो क्यों पाइए, कैसे पाया जा सकता है दुर्लभ हरि दीदार। हरि यानी ईश्वर का दीदार जो है अपने आप में क्या है? अत्यंत दुर्लभ हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं आगे कि कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे लेहू बजाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा चित्त यानी हृदय जो है वो सांसारिक चित्त वृत्तियों में चमक उठा है, और चहु दिसी लागी लाई, और चारों तरफ जो है सांसारिक विषय वासनाओं की जो है आग लगी हुई है। अर्थात मेरा चित्त यानी हृदय जो है ये चकमक पत्थर के समान हो गया है, और चारों तरफ जो है सांसारिक विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथू गड़ा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम स्मरण रूपी घड़ा जो है हाथू यानी तुम्हारे हाथ में ही है। बेगे लेहू बुझाए, शीघ्र ही उस ईश्वर के नाम स्मरण रूपी घड़े से शीघ्र ही क्या कर ले? बुझा ले इसको। ईश्वर के नाम स्मरण रूपी घड़े से शीघ्र ही इसको क्या कर लो? बुझा लो।